अस्सलाम वालेकुम। टुडे माय टॉपिक इज़ द रायमन इंटीग्रल। इसके अंदर असल में हम बात इंटीग्रेशन, अगर आप नीचे मेरा इस टॉपिक के नीचे के ब्रैकेट में देखते हैं क्या लिखा है, इंटीग्रेशन ऑफ बाउंडेड फंक्शन ऑन रियल लाइन या रियल नंबर्स। अच्छा, इसकी डेफिनेशन को समझने के लिए मेरे लिए ज़रूरी था कि मैं आपको कुछ ऐसी डेफिनेशंस दी जो कि इम्पॉर्टेंट थी इसकी असल डेफिनेशन को समझने के लिए। इससे पहले मैं आपको कुछ छोटी डेफिनेशंस ऐसी बताऊंगी जिसको आपको समझना ज़रूरी था, फिर हम इस टॉपिक की तरफ मूव करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि इंटरवल क्या होता है। अगर हम एक रियल लाइन लेते हैं, लुक एट दिस। अब इस रियल लाइन के हिसाब से अगर मैं कोई भी एक क्लोज इंटरवल लेती हूँ, I इज इक्वल टू A एंड B। इंटरवल की डेफिनेशन को समझने के लिए अगर मैं कोई I लेती हूँ, इट्स A एंड B, और मेरे पास अगर एक रियल लाइन है R, तो इस रिस्पेक्ट से हमारे पास अगर हम रियल लाइन के हिसाब से अगर कोई से दो पॉइंट्स इसके ऊपर लेते हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैंने यहाँ पर 1 लिया है और यहाँ पर 3 लिया इंटरवल के रिस्पेक्ट से, तो इस इंटरवल को हम इस तरीके से शो करेंगे 1 एंड 3। इट्स ए क्लोज इंटरवल। क्या है ये? क्लोज इंटरवल। तो इसके अंदर आने वाले जितने भी पॉइंट्स होंगे ये हमारे पास क्या होंगे? ये एक इंटरवल को क्रिएट करेंगे। इसी तरीके से अगर आप रियल लाइन पे कोई भी ऐसे दो पॉइंट्स लें, जैसे फॉर एग्जांपल अब मैंने यहाँ पे जस्ट जनरल लिया A एंड B, कोई भी ऐसे दो रियल नंबर्स के ऐसे दो आप नंबर्स लेंगे जिसके अंदर आने वाले तमाम एलिमेंट्स का बनने वाला जो टोटल सेट होगा वो हमारे पास क्या होगा? इट्स विल बिकम इंटरवल। और इसको हम इस तरीके से शो करते हैं A, B, इस तरीके से। अच्छा, अब हमारे पास इंटरवल्स में इस वाले इंटरवल को हम कहते हैं क्लोज्ड इंटरवल। अब हमारे पास ओपन इंटरवल भी होता है। ओपन इंटरवल का हम क्या मतलब लेते हैं? ओपन इंटरवल मीन्स दैट कि आपके पास आप इसको इस तरीके से, जैसे मैं इसी ही एग्जांपल को लेती हूँ, इसमें मैं ओपन इंटरवल को कैसे शो करूँगी? इसके अंदर यहाँ पर और यहाँ पर आने वाली ये दोनों जो ब्रैकेट्स होंगी वो ओपन की फॉर्म में होंगी, और ये वाली बात इस चीज़ को शो कर रहा है कि ये दोनों इस इंटरवल में इंक्लूड नहीं है, नॉट इंक्लूड। इस इंटरवल के एलिमेंट नहीं है, यानी 1 के बाद के आने वाले एलिमेंट्स और 3 से पहले के आने वाले जितने एलिमेंट्स होंगे वो इस इंटरवल के हिस्सा होंगे। अच्छा, जब आपको बोला जाए कि सेमी इंटरवल क्या होगा, तो सेमी इंटरवल का मतलब ये होगा अगर एक तरफ से हमारे पास क्लोज्ड है तो दूसरी तरफ से ओपन हो, या अगर हम एक तरफ से ओपन करते हैं तो दूसरी तरफ से क्लोज्ड हो। इसका ये मतलब होगा कि ये वाला एलिमेंट इसमें इंक्लूड है तो ये एलिमेंट इसमें नॉट इंक्लूड, और बाकी के अंदर के आने वाले तमाम एलिमेंट्स इसके क्या होंगे? इसका हिस्सा होंगे। असल में हमारे पास रियल लाइन का हम इंटरवल की डेफिनेशन यही लेते हैं। इस सब बात से हमें क्या बात समझ में आई? यही आई कि एज अ सबसेट ऑफ रियल लाइन। ठीक है, हर बनने वाला जो इंटरवल होगा वो क्या होगा? सबसेट होगा रियल लाइन का। इस तरीके से हमने इस पूरी चीज़ को यूँ शो किया। आई होप क्या कोई इंटरवल समझ आ गया होगा कि क्लोज इंटरवल क्या होता है और ओपन इंटरवल। असल में इसके अंदर इंटीग्रेशन ऑफ बाउंडेड फंक्शन जो हमने यहाँ बताना है ना, असल में वो भी क्लोज इंटरवल पे या ओपन इंटरवल पे बात इंटरवल की होगी। जब हम इसमें जिस फंक्शन को यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे वो अकॉर्डिंग टू दी इंटरवल बात होगा, किसी इंटरवल पे जाके वो फंक्शन बनेगा। वो हम जब इस डेफिनेशन को पढ़ेंगे तो फिर इसको मजीद अंडरस्टैंड करेंगे। इंटरवल की हमने डेफिनेशन को देख लिया, ये अच्छी तरीके से आई होप कि आपको समझ आ गया हो। नेक्स्ट हम मूव करेंगे पार्टीशन की तरफ। पार्टीशन क्या होता है? किसी भी इंटरवल के पार्टीशन को क्या कहते हैं? पार्टीशन को समझने के लिए मैं अभी इसकी डेफिनेशन को आपके सामने बताती हूँ, लेकिन उससे पहले आपको समझाने की कोशिश करती हूँ कि पार्टीशन से हमें क्या बात समझ में आ रही है। जैसे अगर मैंने एक इंटरवल लिया है ए बी, इस ए बी के अंदर अगर मैं आने वाले छोटे छोटे फाइनाइट नंबर्स ऑफ पॉइंट्स ले लूँ, लाइक दिस x0, x1, x2, इसके बिटवीन, और इस इंक्लूड ये भी, इट मीन्स कि अगर x0 a है और आगे यहाँ तक लाने के बाद xn और xn को इक्वल टू b का नाम दे दूँ,
तो ये जितने आने वाले फिनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स होंगे इनके जो मेरे पास सब इंटरवल्स बनेंगे। इट मीन्स दैट कि x0 x1 इस तरीके से x1 x2 फिर x2 x3 एंड दी सो ऑन xn-1 एंड xn। इस तरीके से बनने वाली सब इंटरवल की जो मेरे पास फैमिली बनेगी, इस चीज़ को हम क्या कहेंगे, पार्टीशन ऑफ द इंटरवल, कि वो इस इंटरवल की क्या होगी, पार्टीशन होगी। मतलब समझ में यही आया कि अगर एक इंटरवल को सब इंटरवल में हम डिवाइड कर दें, छोटे छोटे सब इंटरवल्स में डिवाइड कर दें, उसकी बनने वाली जो टोटल फैमिली होगी उसको हम क्या कहेंगे, पार्टीशन कहेंगे। अब डेफिनेशन की तरफ मूव करते हैं हम। डेफिनेशन से हमें ये बात समझ आती है, लेट ए बी अ गिवन क्लोज इंटरवल। हमारे पास ए बी क्या है, एक क्लोज इंटरवल है। बाय अ पार्टीशन ऑफ ए बी वी मीन अ फाइनाइट सेट ऑफ पी पॉइंट्स, फाइनाइट सेट्स ऑफ पॉइंट्स x0 x1 x2 एंड सो ऑन xn। हमने क्या किया कि इस ए बी के अंदर कितने x0 से xn तक फाइनाइट नंबर ऑफ सेट्स के पॉइंट्स ले लिए। वेयर, जहाँ मैंने इस बात को मेंशन किया कि जो मेरे पास पहला वाला जिसको मैं x0 कह रही हूँ ये इसके इक्वल होगा, फिर अगला नंबर उस पिछले वाले नंबर से छोटा होगा। इसी तरीके से ये एक सीरीज चलती है और यहाँ पर आके इस तरीके से हर पिछला वाला नंबर अपने अगले वाले नंबर से क्या होगा, छोटा होगा। और xn इज इक्वल टू बी। यहाँ तक मैंने इस चीज़ को डिफाइन कर दिया कि जो मैंने इसके बीच में पॉइंट्स लिए हैं वो किस तरीके के होंगे। देन द पार्टीशन कंसिस्ट ऑफ n+1 पॉइंट्स। पार्टीशन आपके पास क्या करती होगी, n+1 पॉइंट्स रखती होगी, क्योंकि अगर आप x0 को मिलाएंगे और xn को लेंगे तो वो n+1 पॉइंट्स बन जाएंगे। ठीक है। एनी नंबर ऑफ पार्टीशन ए बी कैन बी एक्सप्रेस्ड एज। तो आप इसकी पार्टीशन को किस तरीके से एक्सप्रेस करेंगे, x0 x1 देन x1 x2 देन x2 x3, जैसे मैंने अभी आपको यहाँ पर ये बताया, एंड सो ऑन xi-1 xi, यानी बीच का अगर कोई इंटरवल लेती हूँ मैं, और ये तो ये बन गए मेरे पास क्या होंगे, आर द सब इंटरवल्स ऑफ ए बी। तो ये बनने वाली जो टोटल फैमिली होगी वो मेरे पास क्या कहलाएगी, पार्टीशन कहलाएगी। अच्छा, अगर मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताती हूँ कि मैं एक एग्जांपल लेती हूँ, लाइक आई इज इक्वल टू, अगर मैंने एक इंटरवल लिया इट्स 0 and 1 क्लोज इंटरवल, और मुझे कहा जाता है कि मैं इसकी पार्टीशन करूँ। अगर मैं एक P1 लेट्स सपोज एक P1 पार्टीशन लेती हूँ इसकी इस तरीके से, सबसे पहले पार्टीशन लेने के लिए मैं क्या करूँगी, इसमें फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स लूँगी जो कि 0-1 के बिटवीन होंगे। अब 0-1 के बिटवीन जैसे एक 0 आ रहा है, 1/2 आ रहा है और 1 आ जाता है, कि मैंने इसके बिटवीन एक पॉइंट ले लिया। अब इसके सब इंटरवल्स हमारे पास किस तरीके से बनेंगे, लुक एट दिस, 0, 1/2, 1/2 एंड 1। ये मेरे पास इसकी क्या बनी, फर्स्ट पार्टीशन बनी। इसी तरीके से इसकी नेक्स्ट पार्टीशन भी बन सकती है। जितने मैं इसके बिटवीन नंबर ऑफ पॉइंट्स ले रही हूँ उसी के ही रिस्पेक्ट से मेरे पास क्या होगा, इसकी नंबर ऑफ पार्टीशंस बन जाएंगी। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं एक P2 ले लेती हूँ पार्टीशन, इस हिसाब से इट्स 0, 1/4, 1/2 एंड 1। अब इसकी पार्टीशन कैसे होगी, देखें, 0, 1/4, देन 1/4 एंड 1/2, 1/2 एंड 1। ये चीज़ हमारे पास क्या हो जाएगी, ये P2 पार्टीशन हो जाएगी। इसी तरीके से हम एक इंटरवल के बहुत सारे नंबर ऑफ पार्टीशंस भी बना सकते हैं। और इसी तरीके से इनका, जाहिर सी बात है, इन दोनों का लेंथ का जो डिफरेंस होगा हम इसको किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, इट्स अ डेल्टा xi। अगर मैं किसी आयत इंटरवल की बात करूंगी तो देन हम इसके इंटरवल जो इनका आपस का जो डिस्टेंस होगा उसको मैं किससे रिप्रेजेंट करूंगी, डेल्टा x ऑफ i से। अगर मैं किसी आयत इंटरवल की बात करती हूँ, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इस इंटरवल की आपसे कहूँ कि इसका क्या होगा, यानी इसकी लेंथ क्या है इस इंटरवल की, तो लेंथ फाइंड आउट करने का मेथड ये होगा कि आप इसके इस वाले नंबर को इसके पिछले वाले नंबर से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अच्छा, चूंकि हम लास्ट वाले नंबर को पिछले नंबर से इसलिए सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसकी रीज़न ये है कि हमारे पास आंसर तो लेंथ हमेशा पॉजिटिव होती है, इसीलिए हम बड़े नंबर को छोटे से रिप्रेजेंट करेंगे और वी विल गेट द 1/4। ये थी पार्टीशन की एग्जाम्पल्स। आई होप कि आपको पार्टीशन अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। आज हमने दो डेफिनेशंस को आज मैंने एक्सप्लेन किया है, मैंने इंटरवल को एक्सप्लेन किया और पार्टीशन को एक्सप्लेन किया है, जिसमें हमारे पास रायमन इंटीग्रल में इसकी बहुत ज़्यादा जो है उस डेफिनेशन को समझने के लिए इन डेफिनेशन को समझना ज़रूरी था। इसके बाद में इंशाल्लाह कल आपको
अपने नेक्स्ट लेक्चर में अपने लोअर सम के बारे में क्या होता है, अपर सम क्या होता है, लीस्ट अपर बाउंड क्या होता है, जिसको हम सुप्रीमम बोलते हैं, इन्फीमम बोलते हैं, इनसे रिलेटेड बताऊंगी। देन उसके बाद हम अपने मेन टॉपिक की तरफ मूव करेंगे। इंशाल्लाह कल नेक्स्ट न्यू वीडियो के साथ मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।